जय हिंद दोस्तों। मैं हूं गौरव त्रिवेदी और नॉलेज पार्क के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम करंट अफेयर के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। हाल ही में चर्चा का विषय रहे मध्य प्रदेश के नए टाइगर रिजर्व के बारे में। दोस्तों, हाल ही में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा मध्य प्रदेश के रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भारत का 57वां और मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। यह घोषणा 2 दिसंबर 2024 को की गई थी। ठीक एक दिन पहले 1 दिसंबर को मध्य प्रदेश के ही माधव राष्ट्रीय उद्यान, माधव नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व के रूप में अप्रूवल दे दिया गया है। हालांकि अभी फाइनल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। फाइनल नोटिफिकेशन जारी करने के बाद यह मध्य प्रदेश का 9वां और भारत का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया जाएगा। जब तक फाइनल नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है तब तक भारत में टाइगर रिजर्व्स का जो कुल नंबर है वो 57 और मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व की कुल संख्या 8 रहने वाली है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आज हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं टाइगर रिजर्व के बारे में, टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में। ये वीडियो ना सिर्फ आपके एमपीपीएससी बल्कि यूपीएससी एग्जाम के लिए भी काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला टॉपिक जिस पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगा टाइगर रिजर्व के बारे में। व्हाट इज टाइगर रिजर्व? टाइगर रिजर्व क्या है? भारत में तेजी से कम हो रही बाघों की जनसंख्या को रोकने और उनके संरक्षण के लिए भारत में कुछ ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित किया जाता है जहां पर टाइगर का संरक्षण किया जाए। ऐसे क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व, बाघ अभयारण्य के रूप में जाना जाता है। तो अ टाइगर रिजर्व इज अ प्रोटेक्टेड एरिया इन इंडिया दैट इज डेडिकेटेड टू द कंजर्वेशन टू टाइगर, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ टाइगर, जो कि डेडिकेटेड है किसके कंजर्वेशन के लिए? टाइगर्स के कंजर्वेशन के लिए। ऐसे क्षेत्रों को आप क्या बोलते हैं? टाइगर रिजर्व, बाघ अभयारण्य के नाम से जानते हैं। द इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च द टाइगर प्रोजेक्ट टू प्रमोट टाइगर एंड अदर स्पीसीज। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत 1973 से मानी जाती है, जिसका उद्देश्य टाइगर्स का, बाघों का संरक्षण करना था। ठीक है। एज ऑफ दिसंबर 2024 देयर आर 57 टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया। और दिसंबर 2024 तक भारत में टाइगर रिजर्व की कुल संख्या 57 हो चुकी है। तो इन द मिड 20th सेंचुरी द टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया डिक्लाइन शार्पली। दोस्तों, एक अनुमान के मुताबिक 19 सेंचुरी के लास्ट में भारत में बाघों की कुल संख्या 40,000 से लेकर के 50,000 के मध्य मानी जाती थी, के बीच में थी। लेकिन 20th सेंचुरी और स्पेशली आफ्टर इंडिपेंडेंट 1947 के बाद भारत में इनकी संख्या में तेजी से गिरावट दर्ज की गई। और इनकी तेजी से कम हो रही जनसंख्या को रोकने के लिए, बाघों के संरक्षण के लिए भारत में IBWL, इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के द्वारा एक 11 मेंबर टास्क फोर्स का गठन किया गया। एक 11 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया गया। और इस टास्क फोर्स ने अपनी जो रिपोर्ट अगस्त 1972 को सबमिट की। इस टास्क फोर्स के द्वारा अपनी जो रिपोर्ट सबमिट की गई वो अगस्त 1972 में की गई। और इसने अपनी रिपोर्ट में भारत में 8 टाइगर रिजर्व्स बनाए जाने की रिकमेंडेशंस दिए। भारत में 8 बाघ अभयारण्यों के बनाने की इन्होंने अनुशंसाएं की। और इस टास्क फोर्स की रिकमेंडेशंस के बेसिस पर ही 1 अप्रैल 1973 को 1 अप्रैल 1973 को ऑफिशियली भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी गई। और भारत का पहला टाइगर प्रोजेक्ट जिम कॉर्बेट टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में बनाया गया। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर अगर बात की जाए दी प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, तो दी प्रोजेक्ट टाइगर इज अ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोग्राम। यह एक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोग्राम है इन इंडिया दैट एम टू प्रोटेक्ट टाइगर हैबिटेट्स, जिसका उद्देश्य क्या है? टाइगर के जो प्राकृतिक आवास हैं, टाइगर का नेचुरल हैबिटेट्स है, उनको प्रोटेक्ट करना। इट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ये पूरी तरीके से सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। और यहाँ पर इसका एडमिनिस्ट्रेशन एनटीसीए के माध्यम से किया जाता है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के माध्यम से इसका एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड इन 1973 इन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जो पहला टाइगर प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया वो उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में किया। और वर्तमान में आप देखें, भारत में अभी तक इनकी कुल संख्या एज ऑफ 2 दिसंबर 2024 तक भारत में इनकी कुल संख्या 57 हो चुकी है, जो कि भारत के कुल ज्योग्राफिकल एरिया का 2.3% एरिया है,
कवर करता है। तो भारत के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया की हम बात करें तो उसका 2.3% पर आपको टाइगर प्रोजेक्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसके बारे में। एक फेमस बायोलॉजिस्ट थे कैलाश सांकला, मतलब है बायोलॉजिस्ट हैं कैलाश सांकला। कैलाश सांकला जिन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, और भारत में टाइगर्स के संरक्षण के लिए, टाइगर के कंजर्वेशन के लिए एक जो माइंड, जो पीछे पूरा इस प्रोग्राम में जिन्होंने काफी मेहनत की है टाइगर्स के संरक्षण को लेकर के, वो कैलाश सांकला को उसका श्रेय जाता है। कैलाश सांकला के बाघ संरक्षण में के क्षेत्र में किए गए प्रयास के कारण ही इन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अंडर दिस प्रोग्राम सेंट्रल असिस्टेंट इज प्रोवाइडेड टू टाइगर पॉपुलेटेड स्टेट्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ टाइगर। ऐसे राज्य जहां पर टाइगर्स की पॉपुलेशन है वहां पर सेंट्रल के थ्रू अपनी असिस्टेंस यानी कि उनकी जो मदद है वो प्रोवाइड कराई जाती है थ्रू दी टाइगर प्रोजेक्ट्स के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे एट द टाइम ऑफ द स्टार्ट ऑफ द टाइगर प्रोजेक्ट इन द ईयर 1973 देयर वर ओनली 9 टाइगर रिजर्व्स। अपनी शुरुआत के समय में भारत में जो फर्स्ट फेज में हमने टाइगर रिजर्व लॉन्च किया था, स्टार्ट किया था, तो उसमें भारत में कुल 9 टाइगर रिजर्व की घोषणा की गई थी। और ये जो टाइगर रिजर्व फर्स्ट फेज में हमने फॉर्म किए थे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में आपको मिलेगा, पालामू नेशनल पार्क झारखंड में, सिमलीपाल उड़ीसा में, सुंदरबन वेस्ट बंगाल में, मानस असम, रणथंबोर राजस्थान, कानाकिसली मध्य प्रदेश, मेलघाट महाराष्ट्र एंड बांदीपुर कर्नाटका। याद रखना यहाँ पर मध्य प्रदेश का जो पहला टाइगर रिजर्व कानाकिसली टाइगर रिजर्व जो डिक्लेयर किया गया था, ये 1974 में डिक्लेयर किया गया। मध्य प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व 1974 में कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान जो कि मंडला में स्थित है को बनाया गया, जबकि भारत का पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को बनाया गया जो कि आपको उत्तराखंड में देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, द टाइगर रिजर्व आर प्रोटेक्टेड एरियाज क्रिएटेड टू प्रोटेक्टिंग टाइगर्स। और ये जो पूरा जो टाइगर रिजर्व एरिया होता है ये बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट जो आपका इसका जोन होता है इसको आप बोलते हैं कोर जोन, और इसके ऊपर बाहर जो वाला जो एरिया होता है इसे कहा जाता है यहाँ पर कोर जोन, बफर जोन। ठीक है, इसे क्या कहा जाएगा, बफर जोन कहा जाता है। तो ये जो टाइगर प्रोटेक्टेड एरियाज जिसको आप टाइगर रिजर्व बोलते हैं ये बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। इंटीरियर पार्ट जो सबसे इनर पार्ट होता है वो कोर जोन कहलाता है, जो कि कोई नेशनल पार्क भी हो सकता है और कोई सेंचुरी भी हो सकता है। ठीक है, और जबकि आउटर कोर जो होता है वो फॉरेस्ट की हम बात करें या नॉन फॉरेस्ट एरिया हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे दे कंसिस्ट ऑफ कोर जोन एंड बफर जोन, and the core zone consists of protected areas such as national park and wildlife sanctuaries, and the buffer zone consists of mix of forest and non forest land। ठीक है, तो जो इनर पार्ट है, जो कोर पार्ट होता है वो कोई प्रोटेक्टेड मेन प्रोटेक्टेड एरिया है जो कि कोई नेशनल पार्क भी हो सकता है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हो सकता है, जबकि जो बफर जोन होता है वो किस टाइप का, वो मिक्स होता है किसका, फॉरेस्ट भी हो सकता है एंड नॉन फॉरेस्ट लैंड हो सकता है। ठीक है भाई, तो ये 2 मेन जोन से मिलकर के फॉर्म होता है इनर पार्ट जो है वो इसका आपका कोर जोन, और जो आउटर एरिया है वो इसका बफर जोन कहलाता है। इतनी कहानी क्लियर है भाई ना। अब हम यहाँ पर बात करेंगे प्रोसेस ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ द टाइगर रिजर्व्स के बारे में कि टाइगर रिजर्व्स को आखिरकार घोषित कैसे किया जाता है। तो टाइगर रिजर्व को घोषित करने के लिए पूरी प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, सबसे फर्स्ट स्टेप जो टाइगर प्रोजेक्ट्स के टाइगर रिजर्व्स के डिक्लेयर करने के लिए आता है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल एरिया। मतलब क्या है, ऐसे क्षेत्रों को तलाशना, ऐसे क्षेत्रों को आइडेंटिफाई करना जहां पर टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया जा सकता है या फिर जहां पे टाइगर्स का संरक्षण, बाघों का संरक्षण किया जा सकता है। सबसे पहले ऐसे क्षेत्रों को आइडेंटिफाई किया जाता है। इसके लिए आप देखेंगे वाइल्ड लाइफ सर्वे कराए जाते हैं रेगुलर। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे इकोलॉजिकल असेसमेंट, वहां पर देखा जाता है कि भाई क्या बाघ के रहने लायक कंडीशंस, इन्वायरमेंट कंडीशंस हैं कि नहीं, क्या बाघ या कोई टाइगर वहां पर सरवाइव कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले होता है आपका इकोलॉजिकल असेसमेंट होता है, देन वाइल्ड लाइफ सर्वे किया जाता है रेगुलर, एंड ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट असेसमेंट वहां पर किया जाता है। इवेल्युएट किया जाता है द पोटेंशियल फॉर कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ।
तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप आपको देखने को मिलेगा क्या, फर्स्ट स्टेप आपको देखने को मिलेगा आइडेंटिफाइंग द एरियाज, ऐसे एरियाज को आइडेंटिफाइंग द पोटेंशियल एरियाज, यानी कि ऐसे एरिया जहां पर बाघों का संरक्षण किया जाता है या किया जा सकता है, ऐसे क्षेत्रों को आइडेंटिफाई करना। देन सेकेंड स्टेप में आप देखोगे यहाँ पर जो स्टेट डिपार्टमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है एनटीसीए के पास। अपनी रिपोर्ट कहाँ सबमिट करेगा, एनटीसीए के पास। द स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हम बात करें, द स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सबमिट अ प्रपोजल टू एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, और उस प्रोजेक्ट्स में डिटेल्स जो दी जाती हैं वो दी जाती हैं कि दी प्रपोजल शुड इंक्लूड द डिटेल्स सच एज प्रपोज्ड एरिया, कि किस क्षेत्र में या कितने क्षेत्र में आपको टाइगर रिजर्व घोषित करना है। इसके अलावा कोर जोन एंड बफर जोन क्या रहेगा, मैनेजमेंट प्लान क्या रहेगा आपका, एंड मिटिगेशन मेजर्स फॉर ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रख करके एक रिपोर्ट सबमिट की जाती है एनटीसीए के पास, और देन एनटीसीए उन रिपोर्ट्स को अप्रूवल प्रोवाइड कराता है बाय अ टेक्निकल कमिटी। टेक्निकल कमिटी ऑफ एनटीसीए उस पूरी रिपोर्ट को ऑब्जर्व करती है, उसको स्टडी करती है, उसकी रिसर्च करती है, और देन फाइनल जो नोटिफिकेशन है वो एनटीसीए के थ्रू क्या किया जाता है, प्रपोज कर दिया जाता है। इन प्रिंसिपल अप्रूवल इफ द प्रपोजल इज फाउंड सुटेबल, अगर ये प्रपोजल एनटीसीए को सुटेबल लगता है तो ये अपनी परमिशन जो प्रिंसिपल अप्रूवल है वो उसे प्रोवाइड करवा देता है कि उस क्षेत्र में जो टाइगर रिजर्व है वो डिक्लेयर किया जा सकता है। देन इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आप देखेंगे वो आता है नोटिफिकेशन का, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू जारी किया जाएगा। यहाँ पर टू टाइप्स ऑफ नोटिफिकेशन रिलीज किए जाते हैं। फर्स्ट होता है आपका एक जनरल नोटिफिकेशन, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन में आप देखेंगे दी स्टेट गवर्नमेंट इश्यूज अ फॉर्मल नोटिफिकेशन, एक फॉर्मल नोटिफिकेशन स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू जारी कर दिया जाता है फॉर डिक्लेयरिंग द एरिया एज अ टाइगर रिजर्व। और देन लास्ट में एक गैजेट नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जो कि एक फाइनल नोटिफिकेशन होता है जो किसी क्षेत्र को बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व बनाए जाने का एक लीगल रूप उसको दे देता है, ठीक है। और लास्ट आप देखेंगे गैजेट नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है, पब्लिश किया जाता है बाय द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। द नोटिफिकेशन इज पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गैजेट टू गिव इट लीगल इफेक्ट। और इस नोटिफिकेशन के बाद एक ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन जारी करने के बाद किसी क्षेत्र को फाइनल लीगल अप्रूवल दे दिया जाता है और वो पूरी तरीके से टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित कर दिया जाता है। अभी हाल ही में ये जो गैजेट नोटिफिकेशन है ये रातापानी राष्ट्रीय उद्यान के लिए रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य, रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए घोषित कर दिया गया है, पब्लिश कर दिया गया है। हालांकि माधव राष्ट्रीय उद्यान के लिए अभी ये जारी नहीं किया गया है। और जब गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा माधव राष्ट्रीय उद्यान के लिए, उसके बाद माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का 9वां, माधव नेशनल पार्क इंडिया का मध्य प्रदेश का 9th और इंडिया का 58th 58वें नंबर का बाघ अभ्यारण्य घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस आपको किसी भी क्षेत्र को टाइगर रिजर्व घोषित किए जाने के बारे में बताती है। यहाँ पर इस पूरी प्रोसेस में हमने सबसे पहले देखा कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल एरिया, ऐसे क्षेत्र जहां पर बाघों का संरक्षण किया जाता है उनकी पहचान की जाती है। फिर स्टेट गवर्नमेंट अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है टू एनटीसीए, एनटीसीए का मीनिंग होता है यहाँ पर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। और देन ये जो एनटीसीए की एक टेक्निकल कमेटी इसकी जांच करती है, फाइनली एनटीसीए से अपना अप्रूवल इन प्रिंसिपल अप्रूवल जो है वो प्रोवाइड कराती है। देन उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू एक फॉर्मल नोटिफिकेशन एंड देन गैजेट नोटिफिकेशन जारी करके इसे एक लीगल रूप दे दिया जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो किसी भी क्षेत्र को, किसी भी एरिया को बाघ अभ्यारण्य के रूप में जो घोषित किया जाता है, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के सेक्शन 38B के थ्रू जारी किया जाता है। धारा 38B के द्वारा किसी भी क्षेत्र को स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट किसी भी क्षेत्र को वाइल्ड आपका टाइगर रिजर्व बाघ अभ्यारण्य के रूप में घोषित कर सकती है।
इतनी कहानी क्लियर है? तो ये सेक्शन भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सेक्शन 38B की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, और ये सेक्शन 38B आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत आता है। ठीक, ये पूरी प्रोसेस थी जिसके थ्रू आप किसी भी क्षेत्र को किसी भी एरिया को टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित कर सकते हैं। यहाँ पर अब हम बात करेंगे, यहाँ पर अभी तक टाइगर रिजर्व्स के लिए, बाघों के संरक्षण के लिए अभी तक हमने किन किन कदमों को उठाया है। तो 1969 में आप देखेंगे तो हमारे यहाँ जो एक्सपोर्ट ऑफ ऑल वाइल्ड कैट्स स्किन्स को हमने क्या किया, 1969 में बैन कर दिया था। 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को हमने लागू किया, और 1973 में हमने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया, जो कि टाइगर्स के लिए डेडिकेटेड था, टाइगर्स के कंजर्वेशन के लिए, उनके संरक्षण के लिए। और इसी के साथ ही आप देखोगे हमने भारत का जो नेशनल एनिमल है, जो पहले लॉइन शेर हुआ करता था, उसको चेंज करके हमने टाइगर को भारत का, इंडिया का नेशनल एनिमल के रूप में डिक्लेयर कर दिया। 2006 में हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट किया, और यहाँ पर 2 इंस्टीट्यूशंस यानी कि 2 संस्थाओं का गठन किया। फर्स्ट थी आपकी एनटीसीए जिसको आप बोलते हैं क्या, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, और साथ ही साथ WCCB जिसको आप बोलते हैं वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। WCCB का यहाँ पर गठन किया गया, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का, और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का गठन 2006 में हमने अमेंडमेंट करने के बाद किया। और ये अमेंडमेंट जो हुआ था वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में किया गया। इसके बाद 2010 में आप देखेंगे ग्लोबल टाइगर रिजर्व डे सेलिब्रेट किया हमने। एंड 2023 की बात की जाए तो IBCA इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस को लॉन्च करके हमने टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में, टाइगर के कंजर्वेशन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया। नाउ अब आप बात करें टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया, भारत में आप देखें तो बाघों के संरक्षण के क्षेत्र में जो भी प्रयास किए जा रहे हैं उसका सकारात्मक प्रभाव आपको उनकी जनसंख्या पर देखने को मिल रहा है। 2006 में जब मध्य प्रदेश, जब भारत में टाइगर की पॉपुलेशन काउंट की गई, जब उनकी जनसंख्या जनगणना की गई, तो भारत में 2006 में कुल 1411 टाइगर्स हुआ करते थे। 2010 में ये जो टाइगर रिजर्व, ये जो पॉपुलेशन है, ये सेंसस हर 4 साल बाद, एवरी 4 इयर्स के डिफरेंस पर आपको ये सेंसस देखने को मिलता है। तो 2006 में 1411, 2010 में 1706, 2014 में टाइगर्स की संख्या 2226, 2018 के सेंसस में 2967, और रिसेंटली जो वर्तमान का सेंसस आया है 2022 में, भारत में बाघों की कुल संख्या 3682 हो चुकी है। भारत में वर्तमान में बाघों की संख्या 3682 2022 के सेंसस के अकॉर्डिंग हो चुकी है। तो इसका इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है। भारत के द्वारा अभी तक जो प्रयास किए जा रहे हैं बाघों के संरक्षण के क्षेत्र में, इसका प्रयास आपको उनकी जनसंख्या पर देखने को मिल रहा है। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट सारे कानून के बारे में, कुछ एक्ट्स के बारे में जो अभी तक लॉन्च किए गए इंडिया में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इसके बाद इसमें अमेंडमेंट किया गया 2006 में, जिसकी हमने बात की। साथ ही साथ एनटीसीए को रूल्स एंड रेगुलेट करने के लिए हमने 2009 में रूल्स जो हैं वो क्या किए हैं, का फॉर्मेशन किया है टू रेगुलेट द एनटीसीए। ठीक है, और यहाँ पे आप देखें वर्तमान में इंडिया लीड्स इन टाइगर पॉपुलेशन। वर्तमान में सबसे ज्यादा विश्व में अगर टाइगर कहीं पाए जाते हैं तो आपको भारत में देखने को मिलेंगे। भारत में टाइगर्स की संख्या 3682 है। इसके अलावा आप सेकंड नंबर पर देखेंगे तो सेकंड नंबर पे आपको रूस मिलेगा जहां पर टाइगर्स की पॉपुलेशन 500, इंडोनेशिया जहां पर टाइगर की पॉपुलेशन 393, नेपाल में टाइगर्स की पॉपुलेशन 355 आपको देखने को मिलेगी। फाइनली आपको यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना है, पहले नंबर पर भारत है जहाँ पे बाघों की कुल संख्या 3682 है। ठीक है भाई। नाउ अब हम बात करेंगे यहाँ पर टाइगर प्रोटेक्शन स्टेटस के बारे में। तो भाई टाइगर्स को IUCN की एंडेंजर लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। साथ ही आप देखें यहाँ पर मध्य प्रदेश का जो 8 नंबर का 8वां जो टाइगर रिजर्व घोषित किया गया रातापानी टाइगर रिजर्व के बारे में भी अब हम कुछ यहाँ पे बात करते हैं। तो हाल ही में मध्य प्रदेश के रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य को मध्य प्रदेश का 8वां और भारत का 57वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया।
ये जो रातापानी टाइगर रिजर्व है ये आपको मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में देखने को मिलेगा। अगर कोई एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट आता है तो रायसेन, इसके अलावा रायसेन रायसेन और सीहोर डिस्ट्रिक्ट में आपको रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलती है। और इसका जो टोटल एरिया है वो 825 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में मिलेगा। हालांकि वन विभाग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आप देखेंगे और वन विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका कुल एरिया 907 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में बता रहा है। तो दोनों में से आपका 825 और 907, हालांकि वन विभाग की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग आप जाएंगे तो आपको इसी एरिया को ज्यादा प्रेफर करना है। ठीक है। दिस सेंचुरी रन्स पैरेलल टू दी नर्मदा रिवर, नॉर्थ ऑफ दी नर्मदा रिवर। ये जो पूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये नर्मदा नदी के नॉर्थ में आपको देखने को मिलती है। और वेस्टर्न बॉर्डर जो है, वेस्टर्न बाउंड्री इसकी कोलार रिवर के थ्रू बनाई जाती है। कोलार रिवर याद रखना भोपाल के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसकी जो पश्चिमी सीमा है वो कोलार रिवर के द्वारा बनाई जाती है। और ये किस जिले में आपको मिलता है? ये आपको मध्य प्रदेश के रायसेन और सीहोर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। कोई एक डिस्ट्रिक्ट आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो सही आंसर क्या रहेगा आपका? सीहोर। ठीक है भाई। और इस अभ्यारण्य के बारे में और अगर हम बात करें तो इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में 1976 में नोटिफाइड किया गया। सबसे पहले नोटिफिकेशन इसका 1976 में आया और इसको एक्सपेंडेड किया। इसका एरिया जो है वो 1983 में बढ़ा दिया गया। और 2008 से लगातार इस बारे में डिस्कशन चल रहा था कि क्या बाघों की संख्या को लेकर के रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व के रूप में डिक्लेयर किया जाना चाहिए अथवा नहीं किया जाना चाहिए। और फाइनली 2024 में इसको फाइनल नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। और मेजर साइट्स की हम बात करें, मेजर साइट्स में यहाँ पे आपको कई सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। मेजर साइट्स में आपको यहाँ पर भीमबेटका केव शेल्टर्स आपको मिल जाएंगे, गिन्नौरगढ़ फोर्ट आपको यहाँ मिल जाएगा, प्रिजन ऑफ वार कैंप आपको यहाँ पर मिल जाएगा, केरी महादेव टेम्पल आपको यहाँ मिल जाएगा, झोलीपुर डैम आपको इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पार्ट देखने को मिल जाएगा। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जो एग्जाम में आपसे लगातार पूछे जाते रहे हैं। इसके अलावा फ्लोरा एंड फौना की हम बात करें तो यहाँ पर ड्राई डेसिडियस एंड मॉइस्ट डेसिडियस टाइप के फॉरेस्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। डेसिडियस मतलब पर्णपाती की हम बात करें, शुष्क पर्णपाती और आर्द्र पर्णपाती प्रकार के वन आपको यहाँ मिलेंगे। पर्णपाती डेसिडियस का मतलब क्या होता है? जहां पर पेड़ पौधे जिन वनों में अपने पत्तों को एक साथ गिरा देते हैं तो वो क्या कहलाएंगे? आपके ड्राई डेसिडियस। और जहां पर एक साथ नहीं गिराते हैं तो वो आपके कहलाते हैं मॉइस्ट डेसिडियस, यानी कि आर्द्र पर्णपाती वन कहलाते हैं। मेजर एनिमल्स की हम बात करें तो यहाँ पे आपको टाइगर, लेपर्ड, बियर, हाइना और डियर, सांबर डियर, इस टाइप के आपको एनिमल्स मिल जाते हैं। ओवरऑल हम बात करें तो यहाँ पे 35 मैमल स्पीसीज, 33 रेप्टाइल स्पीसीज, 14 फिश स्पीसीज, 10 एम्फीबियन स्पीसीज एंड बर्ड्स की मोर देन 249 स्पीसीज आपको इस पूरे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखने को मिल जाएगी। मध्य प्रदेश के लिए काफी महत्वपूर्ण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और अब तक आप देखें तो मध्य प्रदेश में जो टाइगर रिजर्व्स हैं वो कौन कौन से रहे हैं? अगर आप इस मैप में देखेंगे तो मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व कान्हा किसली टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश का फर्स्ट टाइगर रिजर्व था, जिसको 1974 में एज अ टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे सतपुड़ा टाइगर रिजर्व आपको यहाँ मिल जाएगा। इसके अलावा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, संजय दुबरी टाइगर रिजर्व आपको यहाँ मिल जाएगा। इसके अलावा आपको पन्ना टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में आपको मिल जाता है। अभी जब माधव नेशनल पार्क को भी टाइगर रिजर्व के रूप में डिक्लेयर कर दिया जाएगा तो माधव नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया जाएगा। रानी दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वन्यजीव अभ्यारण्य को मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था। ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइगर रिजर्व बाघ अभ्यारण्य जो कि अब तक मध्य प्रदेश में घोषित किए गए हैं, बांधव, कान्हा, पन्ना, पेंच टाइगर रिजर्व, संजय दुबरी, सतपुड़ा, रानी वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर, और वर्तमान में 8वां टाइगर रिजर्व रातापानी हो गया है। और 9वां जो अगला बनेगा वो माधव राष्ट्रीय उद्यान के रूप में टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया जाएगा। तो ये मध्य प्रदेश में अब तक मौजूद अलग अलग टाइगर रिजर्व्स की हमने बात की। यहाँ पे हम बात करेंगे दी टाइगर काउंट्स। टाइगर काउंट मींस भारत में
टाइगर्स के टोटल नंबर्स के बारे में। जैसा मैंने आपको बताया, हर 4 साल बाद टाइगर्स का सेंसस होता है, टाइगर्स की जनगणना होती है। और इस बार जो जनगणना आई थी वो हमारे पास 2022 का डेटा हमको यहाँ पर मिलता है। और वर्ष 2022 की जनगणना के अनुसार भारत में टाइगर्स की कुल संख्या 3682 है। और मध्य प्रदेश की अगर आप बात करें तो मध्य प्रदेश टाइगर्स के नंबर्स में सबसे पहले स्थान पर आता है। फर्स्ट रैंकिंग मध्य प्रदेश को प्राप्त है, जिसमें मध्य प्रदेश में 2022 की जनसंख्या के अकॉर्डिंग 785 टाइगर्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, 785 बाघ भारत में मध्य प्रदेश में आपको मिलते हैं। और मध्य प्रदेश भारत में टाइगर्स के नंबर में फर्स्ट नंबर पर आता है, इसलिए टाइगर स्टेट का दर्जा मध्य प्रदेश को दिया गया है। मध्य प्रदेश को आप टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आप देखें, अच्छा 2018 की जनगणना के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो उस समय मध्य प्रदेश में टाइगर्स की जो संख्या थी 226 थी। और आपको महत्वपूर्ण यहाँ पर वृद्धि देखने को मिलेगी। और 2022 की अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पर जो टाइगर के नंबर्स में स्टेट आता है वो है कर्नाटका, जिसमें वर्तमान में 563। फिर उत्तराखंड 560 टाइगर्स के साथ तीसरे नंबर पे आता है। महाराष्ट्र 444 टाइगर्स के साथ फोर्थ नंबर पर आता है। और तमिलनाडु 306 टाइगर्स के साथ फिफ्थ नंबर पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्रम है, ये सीरीज है, जिसमें आप देखते हैं पहले पर मध्य प्रदेश, दूसरे पे कर्नाटका, थर्ड उत्तराखंड, फोर्थ महाराष्ट्र एंड फिफ्थ नंबर पे तमिलनाडु आपको देखने को मिलता है। इतनी कहानी क्लियर है। इसके बाद अगर आप देखें सबसे ज्यादा टाइगर पॉपुलेशन अगर पर्टिकुलर किसी एक टाइगर रिजर्व में अगर हम बात करें तो कहाँ मिलेगी, तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पॉपुलेशन आपको मिलती है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा टाइगर्स की पॉपुलेशन है। सेकंड आपको मिलेगा बांदीपुर कर्नाटका में। फिर आपको मिलेगा नागरहोल कर्नाटका। फिर बांधवगढ़ इन मध्य प्रदेश एंड डुडवा उत्तर प्रदेश। ये आपके टॉप 5 टाइगर रिजर्व्स हैं जहां पर टाइगर्स की पॉपुलेशन आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। सबसे ज्यादा पहले नंबर पे आपको मिलेगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो आपको उत्तराखंड में मिलता है। ठीक है, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की हम बात करें तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में आपको टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स जो है 260। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में टाइगर्स की कुल संख्या 260 मिलती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइगर रिजर्व्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक, यहाँ पे कर्नाटका में आप देखेंगे तो बांदीपुर में 150, नागरहोल में 141 टाइगर्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के दुधवा में आप देखें तो उत्तर प्रदेश के दुधवा नेशनल पार्क में 135 टाइगर्स मिलेंगे। और मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ में 135 टाइगर आपको देखने को मिलते हैं, जो कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर वाला नेशनल पार्क बन चुका है। पहले, इससे पहले मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा टाइगर वाला नेशनल पार्क हुआ करता था कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अब वर्तमान में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व टाइगर्स नंबर ऑफ टाइगर्स आपको कहाँ मिलेंगे, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में मिलते हैं, जो कि उमरिया जिले में आपको मिलता है। तो ये सारी कहानी जो थी वो मध्य प्रदेश के और भारत के प्रमुख टाइगर रिजर्व्स के बारे में हमने डिस्कस किया। टाइगर रिजर्व क्या होते हैं इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया। और हाल ही में घोषित मध्य प्रदेश के रातापानी टाइगर रिजर्व के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें। और जो भी इससे रिलेटेड आपको डाउट आता है तो आप अपने इस कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम जल्द ही अगली वीडियो भारत की वन रिपोर्ट पर लेकर के आने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जरूर मुझे बताएं। अगर इसमें कुछ आपको संशोधन करने की जरूरत पड़ रही है, कुछ मुझे चेंज करने की जरूरत पड़ रही है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।